नमस्ते फ्रेंड, मैं सुनील प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो एक माइक्रोबायोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक पार्ट है। और स्टेरिलाइजेशन यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। यह स्टेरिलाइजेशन हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे, उनको हम बैक्टीरिया से हम फ्री करते हैं। मीन्स इस प्रोसेस से हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। तो यह हम बैचलर वाले बी फार्मा वाले भी पढ़ सकते हैं और जीएनएम स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी। तो अभी हम स्टेरिलाइजेशन को हम डेफिनेशन करेंगे। इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मीन्स किस लिए हम करते हैं, ओवरऑल पूरा हम बताएंगे। उसके बाद हम इसका मेथड करते हैं, कौन कौन सी विधि से हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस या फिर ये डिसइंफेक्शन करते हैं। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड as a process of complete elimination or removal and killing of all form of microorganisms, both vegetative and spore form, from a surface and an article। तो हम इसको एक एक वर्ड हम तोड़ के समझेंगे। स्टेरिलाइजेशन जो होता है इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन। हम पहले यहाँ समझते हैं स्टेरिलाइजेशन परिभाषित किया जा सकता है किस प्रकार से, प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन। कंप्लीट एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, मतलब पूर्ण रूप से निकाल देना, कंप्लीट है। तो स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, ये एब्सोल्यूट प्रोसेस है। मीन्स बैक्टीरिया को रिमूव कर देना, किल करना, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट लिखा है। कंप्लीट एलिमिनेशन मतलब उनको बाहर करना, और लिखा है रिमूवल मीन्स भी उनको हटा देना। आगे क्या है, एंड किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किलिंग मीन्स बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार देना, खत्म कर देना। मीन आगे क्या है, बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। अब ये क्या है, स्पोर फॉर्म फ्रॉम ए सरफेस एंड आर्टिकल। वही चीज़ बताया है ना कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है या फिर हमारा सरफेस हो गया, जो भी हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, जैसे टेबल वगैरह, बहुत सारा जो आर्टिकल्स हमारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, या कुछ भी जो ट्रीटमेंट के लिए जाता है हमारा, या फिर ड्रेसिंग सेट हो गया, कुछ भी, वो सारा क्या होता है, पहले स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उससे हम उसको गुजारते हैं। मीन्स उस प्रोसेस से हम निकालते हैं, फिर हमारा जो आर्टिकल्स होता है वो यूज करने के मतलब उपयोग में लाने के लिए हो जाता है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म, इसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। तो ये लिखा है बोथ, दोनों टाइप के, वेजिटेटिव हो चाहे स्पोर फॉर्म, फ्रॉम ए सरफेस एंड आर्टिकल्स। मीन्स किसी भी सतह से या फिर किसी आर्टिकल से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनको पूरी तरह से किल कर देना या उनको उस सरफेस से रिमूव आउट कर देना। तो अभी हम समझते हैं ये जो लिखा है बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म, ये क्या चीज़ है। अब हम यहाँ देखते हैं स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, स्पोर फार्म करते हैं अपने अंदर, एक प्रोटेक्शन तैयार करते हैं। स्पोर मीन्स प्रोटेक्शन लाइक तैयार करते हैं। तो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं विथ एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन, एसिडिटी एंड टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंट, ये देखिए रेसिस्टेंट है यहाँ पे, रेसिस्टेंट फॉर्म कॉल्ड स्पोर। मीन्स ये वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपने अंदर एक स्पोर फॉर्म करते हैं। मीन्स क्या करता है, ये रेसिस्टेंट है, मतलब उसको रेसिस्ट करता है, मतलब उसको बचाता है। और क्या करता है, मीन्स जो बैक्टीरिया हैं, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया विथ एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ स्टारवेशन एंड एसिडिटी, मतलब ये उस कंडीशन से अपने आप को बचाते हैं। एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा जो विषम परिस्थिति हो इनके लिए। कैसी विषम परिस्थिति, ऑफ स्टारवेशन मतलब
इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, इन जैसे हम लोग खाने के लिए क्या करते हैं, भोजन यूज करते हैं, तो इनको भी सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ इनको पोषण मीन्स होस्ट इनको चाहिए होता है। जैसे बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं तो फिर क्या करते हैं, तभी हमसे वो पोषण लेते रहते हैं। जब भी हम हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो हम ही से वो ग्रो करते रहते हैं। तो उनको अगर पोषण नहीं मिल रहा है, इस स्थिति में एसिडिटी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्लीयता वाला क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ भी इनको सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। और क्या होता है, एंड टेम्परेचर, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो बाय प्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंट मतलब वही है, प्रोड्यूसिंग मतलब फॉर्म करके, बना के, क्या बना के, रेसिस्टेंट फॉर्म कॉल्ड स्पोर, जो स्पोर करते हैं उसको बनाते हैं अपने अंदर। इसको ये जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया तो इसके अंदर ये अपना एक स्पोर फॉर्म करता है ऐसे। तो इधर इसका मदर सेल रहता है। तो बाद में ये क्या करता है, धीरे धीरे जब भी ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, जैसे हमेशा तो इसके लिए अनफेवरेबल मतलब विषम परिस्थिति तो हमेशा नहीं रहेगी। तो जब भी ये इसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो स्पोर फॉर्म यहाँ पे किए रहता है, यहाँ मदर जो सेल होती हैं इनको डिस्ट्रैक्ट मतलब इसको बाद में ये लेयर टूट जाती हैं और ये सेल नष्ट हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, जो स्पोर बनाया रहता है ये बाद में ग्रो कर जाता है, फिर इन्फेक्शन काज करने लायक ये हो जाता है। जब इसके अनुरूप इन्वायरमेंट मिल जाता है, जहाँ पे रहने लायक उसका माहौल मिल जाता है, तो वो फिर क्या करता है, ग्रो करता है। फिर क्या हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, ये इसके वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाता है। वेजिटेटिव फॉर्म हुआ है कि ये अभी बताया जैसे आपको कि एक्टिव फॉर्म में ये सक्रिय हो जाते हैं, फिर एक्टिवेट हो जाते हैं अपना वो, फिर इन्फेक्शन किसी अगर होस्ट को पा गए, जैसे हम लोगों के अंदर आ गए, या फिर किसी आर्टिकल के थ्रू ये किसी जीव में एंटर किए, फिर वो अपना इन्फेक्शन काज करने लगेंगे। तो ये हो गया वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विषम परिस्थिति में अपने आप को ये स्पोर फॉर्म करते हैं। ये सभी बैक्टीरिया नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया करते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग सर्दियों में अभी जैकेट या फिर कोट यूज करते हैं। ये समझ लीजिए ये जो स्पोर बनाते हैं इनके लिए एक टाइप का कोट ही है। ये जो स्पोर होता है एक इंडोस्पोर्म होता है, एक एक्जो स्पोर होता है। एक्जो स्पोर मतलब इसका आउटर जो कवरिंग है ये प्रोटेक्ट करता है, और जो इंडोस्पोर है ये अंदर बनाता है। तो ये मतलब जो बाहर वाला जो एक्जोस्पोर होता है ये कवरिंग मतलब सिर्फ यही इसका वो डैमेज होता है, बाकी अंदर का ये अपने आप को सुरक्षित रखता है। और इसमें क्या है, ये बाहर वाला सरफेस डैमेज कर देता है और ये जो स्पोर फॉर्म है ये बाद में ग्रो कर जाता है। तो हम लोग भी ऐसे ही अपना प्रोटेक्शन करते हैं। जो चीज़ हम लोग को अनुकूल होती है तो वहाँ उस चीज़ों से हम बचते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। जैसे अभी ठंडियों में हम लोग जैकेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन इज डिफाइंड एज प्रोसेस दैट एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करता है? यह भी एक ऐसा प्रक्रिया जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं किस तरह, दैट एलिमिनेट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एलिमिनेट्स यहाँ भी है, इस प्रोसेस में भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको बाहर करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, बाधा पैदा करते हैं। किस चीज़ में? उनके ग्रोथ में और उनको तोड़ने में। तो पैथोजेनिक क्या होते हैं? पैथ मीन्स होता है डिजीज, और जेनिक मीन्स वो मतलब आगे उसको बढ़ाने वाला, जो रोग को बढ़ाने वाला। रोग को बढ़ाने वाले कौन हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए ये। तो अब इसमें लिखा है इन सबको तो तोड़ता है, मतलब मार देता है, बाहर भी कर देता है। तो किसके यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट मतलब कुछ के अलावा। कुछ में क्या है? बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर जैसे आपको अभी यहाँ पे बताया, ये वह बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्म करते हैं उनको ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस से नहीं किल कर पाता, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा एबिलिटी मतलब स्पोर फॉर्म करने की प्रोटेक्शन
प्राप्त करने की उनके अंदर एबिलिटी होती है, इसीलिए हम उनको डिसइंफेक्शन प्रोसेस से हम किल नहीं कर सकते। ये जो अगर बैक्टीरिया किसी कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस अगर रह जा रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, स्टरलाइजेशन बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन जाना इसीलिए जाता है कि 100% रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हम लोग एक एड देखते हैं, जैसे से हम देखते रहते हैं तो एड आता है, जो इसका लाइजोल का एड आता है और डिटॉल का एड आता है, तो उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया वगैरह ऐसे दिखाए रहते हैं, और उसको हम उसमें दिखाते हैं कि डिसइंफेक्टेंट जो होता है उससे वो क्लीन करता है, सॉरी। तो क्या करते हैं, उसमें दिखाए रहते हैं ऐसे पूरा वो ऐसे क्लीन कर देता है, बट एक दो जो उसमें होते हैं ना बैक्टीरिया छूटे रह जाते हैं। क्यों छूटे रह जाते हैं? वो डिसइंफेक्शन उसमें प्रोसेस दिखाते हैं कि मतलब ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिसइंफेक्शन काम करता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन 100% नहीं कर पाता। उसमें कुछ न कुछ ऐसे बोलते हैं 99.99% ऐसे बोलते हैं कि किल करता है, तो मतलब कुछ छूट ही जाता है। लेकिन स्टरलाइजेशन क्या है, वो 100% रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें पूरी तरह निकाल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब वही बोल रहा है किसी सतह से इन सबको छोड़ के, सिर्फ बैक्टीरिया स्पोर को छोड़ के बाकी डिसइंफेक्शन की प्रोसेस में सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वायरस हो गए उनको निकाल देता है। अभी हम आगे बात करते हैं these objects usually are disinfected by liquid chemical or dry। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे बात करें किसी ऑब्जेक्ट मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस या फंजाई है, तो दीज ऑब्जेक्ट ये मतलब डिसइंफेक्टेंट किससे किए करते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स यूजुअली आर डिसइंफेक्टेड बाय लिक्विड केमिकल। जो हम लिक्विड केमिकल है वो हम लोग यूज करके इसको करते हैं। हमारे पास बहुत से हो गए, जैसे बहुत से सॉल्यूशन हैं जो हम यूज करके अपना ये, जैसे अब लाइजोल ही है, वो भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट मीन्स जो हम सब्सटेंस, जो केमिकल लेके हम डिसइंफेक्शन की प्रोसेस करते हैं। जैसे हम अपना लाइजोल है फर्श पे डालते हैं, वो मतलब वाशरूम वगैरह में, वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या है? यह भी एक तरह का प्रोसेस है। एंटीसेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस जर्म्स। अब यह भी एक एंटीसेप्सिस भी एक प्रक्रिया है। किस चीज़ का प्रक्रिया है? ऑफ प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टियस जर्म्स। मीन्स प्रिवेंटिंग मीन्स रोकता है। क्या चीज़ रोकता है? ग्रोथ रोकता है। किसका रोकता है? ऑफ इन्फेक्टियस जर्म्स। जो जर्म्स हो गए, जर्म्स कौन से हो गए? ये लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और फंजाई हो गए, इन सब के ग्रोथ को रोकता है। तो हम एंटीसेप्सिस में क्या यूज करते हैं? कौन से ये, जैसे बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, ये क्लोरहेक्सिडिन हो गया, ये यूज करते हैं। ये हम माउथ वाश जिसको बोलते हैं, ये हम अपने जो जर्म्स हैं माउथ में, उसको मतलब उसका जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए या फिर किल करने के लिए। और ये बीटाडीन सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे हमको चोट वगैरह लगती है या फिर हम कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन करते हैं, तो कैथेटर इंसर्शन करते हैं, तो उसमें हम बीटाडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और हमारा जो घाव है, तो घाव पे भी करते हैं, वहाँ पे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं जो पड़े हुए होते हैं, ताकि वो ग्रो ना कर सकें, इसलिए ये यूज करते हैं। आगे हम इसमें अभी हम स्टरलाइजेशन ही आगे इसको लेके चलेंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। और दूसरा क्या करेंगे, जो मेथड है स्टरलाइजेशन का, कौन कौन विधि से हम स्टरलाइज करते हैं, जो हमारे आर्टिकल्स हो गए मीन्स ऑब्जेक्ट हो गए, वो कौन कौन से विधि से करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर करें और तथा अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।